हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्टूडेंट ऑफ अल्मा बैटर। अगर आप भी अल्मा बैटर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास मास्टर्स इन डेटा साइंस, मास्टर्स इन वेब डेवलपमेंट के लिए आपके पास कॉल्स आ रही होंगी कि आप अपना जो कोर्स है पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला उसको आप अपग्रेड कर लीजिए। आपको जो आईएससी एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एबी कैट टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट अल्मा एक्स में एंटर हो जाएंगे और आप प्लेसमेंट फेज में जा पाएंगे। ऐसी चीजें आपको बोली जा रही होंगी। एंड जिन स्टूडेंट की प्रोग्रेस 20% है, 30, 40, 50% है, उनको ये बोला जा रहा होगा कि आपकी प्रोग्रेस काफी कम है, आप मास्टर्स में इनरोल कर लीजिए। या फिर जिनका बैच कंप्लीट हो चुका है, अल्मा बैटर से कंप्लीट होने वाला है, तो उन स्टूडेंट को ऐसा बोला जा रहा है कि आपका अभी आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करे, आप 1-2 महीने बाद आप एबी कैट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पहनेंगे कि यस मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 1-2 महीने बाद क्या मैं एबी कैट के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा, जैसे कि जो मास्टर से जो कॉल आ रही है वो आपको ऐसा बोल रहे हैं। एंड क्या मास्टर्स को जब आप उसमें इनरोल कर लेंगे तो आपकी 100% प्लेसमेंट लग जाएगी या नहीं, मास्टर्स की क्या वैल्यू है, क्योंकि मैंने खुद मास्टर्स में इनरोल करा है और अभी मेरा अल्मैक्स कंप्लीट हो चुका है। 24 अगस्त को प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो एबी कैट है, अल्मैक्स है, या जो 6 मंथ का आपका ये जो ट्रैक है, ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तभी मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली ये चीजें बताई हैं, इवन कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाई। यहाँ पे देखिए, अल्मा बैटर में सभी का ये फॉल्ट नहीं है। आप जब लाइव सपोर्ट में जा रहे हैं तो यस, आपको सही गाइडेंस इससे रिलेटेड कि आप एबी कैट के लिए आप एलिजिबल हैं 1 ईयर तक, ये चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन जो मास्टर से कॉल आ रही है उसमें आपको ऐसी चीजें नहीं बताई जा रही हैं कि आपको बोला जा रहा है कि 2-3 मंथ बाद आप नहीं रहेंगे एलिजिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आप 12 मंथ तक आप एबी कैट के लिए एलिजिबल हैं। एंड 3 मंथ के लिए आप अपने जो कोर्स को उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, यानी कि टोटल 15 मंथ है आपके पास एबी कैट टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको इस बात से नहीं डरना है। अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है, आप उसको सीधा अवॉइड कर दीजिए। आप लाइव सपोर्ट में जाके पूछिए कि मैं एबी कैट के लिए कब तक एलिजिबल हूं, तो वो आपको बता देंगे कि 1 ईयर तक है। अगर कोई मास्टर्स में से आपको कहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करिए एंड अल्मा बैटर की जो ऑफिशियल मेल है उस पर आप सेंड करिए कि कैसे आपको मिसलीड करा जा रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एंड लाइव सपोर्ट में जाकर आप अपने एबी कैट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो सॉल्व करा सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया के जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको इस चीज में नहीं आना है कि आप एबी कैट के लिए 1 महीने 2 महीने बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपके पास टोटल 15 मंथ है, 12 मंथ ऑफिशियली हो गया और 3 मंथ आप एक्सटेंड करा सकते हैं, तो आपके पास 15 मंथ है। तो आप इस डर की वजह से मास्टर्स में मत इनरोल हुई कि आप एबी कैट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग जिसकी वजह से जो है मास्टर्स में बच्चे इनरोल कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मास्टर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए मास्टर्स में इनरोल कर रहे हैं, इनरोल करने की सोच रहे हैं ताकि उनको एबी कैट टेस्ट ना देना पड़े और उनकी डायरेक्ट अल्मैक्स में जाए। अल्मैक्स जाने के बाद वो प्लेसमेंट फेज में चले जाए। तो देखिए, आप अपनी फैमिली का आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप उन चीजों से बचना चाहते हैं जो आपको स्किल अप करती है, जो आपको बताती है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट जो आपके प्रोजेक्ट है, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं, तो वो अपने साथ गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जब अल्मैक्स में आते हैं प्लेसमेंट फेज में उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, उनको कंपनियां रिजेक्ट कर देती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डिग्री देखकर कभी भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। डिग्री देखकर सिर्फ आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। शॉर्टलिस्ट का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी जॉब लग जाए, नहीं, इंटरव्यू में आप बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। एंड जो स्टूडेंट्स ये देखकर कर रहे हैं कि हम अल्मा एक्स में या फिर प्लेसमेंट फेज में जाएं, तो ऐसे स्टूडेंट मास्टर्स में इनरोल मत करें। फालतू अपना पैसा टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स नहीं है। जस्ट बिकॉज इसीलिए ही आप मास्टर्स में जा रहे हैं ताकि आप एबी कैट से बच सके और डायरेक्ट अल्मैक्स में जाएं। तो देखिए, जब आप एबी कैट देते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि आप कहां पर हैं, आप कहां पर लैग कर रहे हैं, आपको कहां पर स्किल अप करने की जरूरत है, क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, कहां पे आप फेल हो रहे हैं। तो उससे आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, अपने आप को स्किल अप करेंगे, ताकि आपको ये चीजें इंटरव्यू में फेस ना करनी पड़े और आप इसी चीज को स्किप करने के लिए मास्टर्स में जा रहे हैं। अगर ऐसा माइंडसेट है तो आप प्लीज जो है मास्टर्स में एनरोल मत करिए, क्योंकि आपका जो 6 मंथ का मास्टर्स
एंड जो आपका पीएपी है, तो जो इसके बीच का गैप है वो आपको फिल करना पड़ेगा। यानी कि जो मास्टर्स का कोर्स है और जो पीएपी का कोर्स है 6 मंथ का, दोनों का सेम है। यानी कि जो 6 मंथ का जो ये ट्रैक है सेम मास्टर्स के लिए भी है और पे आफ्टर प्लेसमेंट के लिए, तो इस ट्रैक से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो 6 मंथ में आपको पीएपी में पढ़ाया गया है पे आफ्टर प्लेसमेंट के कोर्स में, अगर आपको वो चीजें नहीं आती है तो आप मास्टर्स में कभी सरवाइव नहीं कर सकते। और मास्टर्स की डिग्री आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलने वाली, उसमें जैसे आपने देखा होगा 90 पॉइंट चाहिए, उसको कलेक्ट करने के लिए भी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी आपको डिग्री मिलेगी। अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। चीटिंग करके आप चलिए वो पॉइंट भी ला लेंगे, आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे, लेकिन प्लेसमेंट में कैसे चीटिंग करेंगे? लाइव आपकी जो इंटरव्यूज होते हैं वहां पर आपकी चीटिंग काम नहीं आने वाली है। तो आपके काम आने वाली आपकी स्किल्स एंड नॉलेज। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तभी आप मास्टर्स में इनरोल करिए, अदरवाइज मत करिए। क्योंकि कैसे स्टूडेंट के पास ज्यादा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास तभी कॉल आ रही है अगर उनका जो प्रोग्रेस है 20% 30% ऐसी है, तो उनको पैनिक किया जा रहा है कि यस आप एलिजिबल नहीं होंगे सर। मेरे पास इसका लाइव प्रूफ है, मैं इसीलिए चीजें आपको बता रहा हूं। तो अगर आपके ग्रुप कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां पर इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। देखिए जिन स्टूडेंट का प्रोग्रेस का में 20-30% है, उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है, लेकिन वो अभी मॉड्यूल 1 में है, 2 में है, 3 में है, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मॉड्यूल 4 में है। तो ऐसे स्टूडेंट प्लीज आप मास्टर्स को ज्वाइन मत करिए, क्योंकि इसका मेजर रीजन ये है कि आप पीएपी में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप मास्टर्स में जाके कुछ चीजें आपको समझ नहीं आने वाली, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है वो आप 6 मंथ का ट्रैक है। अगर आपको यही चीजें नहीं आती हैं तो आप मास्टर्स में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होगी और वहां पे एडवांस चीजें होंगी। तो आपको अगर फंडामेंटल्स नहीं आते तो आप एडवांस में कभी नहीं आप टिक सकते, आप कभी वहां चीजों को समझ नहीं सकते। तो पहली बात, आपको अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो ये 6 मंथ का ट्रैक है अल्मा बैटर का, आप पहले वहां पे स्ट्रॉन्ग होइए, आप अपने आप को स्किल अप करिए, जो नॉलेज जिसको गेन करिए, ताकि आप मास्टर्स के लायक हो सके। पहले आप मास्टर्स के लायक बनिए, फिर उसके बाद मास्टर्स में इनरोल करिए। एंड जो स्टूडेंट ये सोच कर ले रहे हैं कि हमें आईएससी एग्रीमेंट साइन नहीं करना पड़ेगा, 1.5 लाख में मेरा कोर्स हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, तो नहीं, आपको आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने जैसे कहा इंटरव्यू में आपकी स्किल नॉलेज काम आएगी, आपकी डिग्री काम नहीं आने वाली। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि जो 6 मंथ के मॉड्यूल में आपको पढ़ाया गया है आप वो कर सकते हैं, आपको वो चीजें आती हैं, आपको काफी अच्छे से उसकी नॉलेज है, तो प्लीज आप ए बी कैट दीजिए, ताकि आपका भ्रम दूर हो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, कहां पर आपको अभी वर्क करने की जरूरत है, कहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप वो देंगे तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि कहां पर आप अभी हैं, आपको कहां पर अपने आप पर काम करने की जरूरत है। तो एबी कैट आप क्लियर करिए, जो है आईएससी एग्रीमेंट साइन मत करिए, उसके बाद आप मास्टर्स में इनरोल कर लीजिए। आप इससे पहले आप अभी यूनिट इसके मॉड्यूल 1 में है, मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 3 में, तो आप यहीं पे आप जो है मास्टर्स में इनरोल कर ले रहे हैं। लेकिन जब मास्टर्स में आप जाएंगे तो आफ्टर 6 मंथ बाद, यानी कि जो आपका 6 मंथ का कोर्स है अल्मा एक्स है, आप जब मास्टर्स में इनरोल करेंगे तो 6 मंथ के बाद भी आप डायरेक्ट मास्टर्स में जा सकते हैं, तो उसके बाद भी जा सकते हैं। तो आप पहले से ही चीजें क्यों कर रहे हैं? इस मतलब कि देखिए पहले से करिए, लेकिन आपके पास एक क्लियरिटी होनी चाहिए। सिर्फ आप जॉब को सोचकर मत करिए कि आपको अल्मा एक्स नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लेसमेंट बैठेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला। क्योंकि जो वहां पर भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए भी, अगर उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। तो स्किल्स नहीं तो नो प्लेसमेंट, सारी चीजें, अब डिग्री भी आपको काम नहीं आएगी। एंड देखिए डिग्री की जो बेनिफिट होते हैं मैं आपको बताता हूँ, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट, यानी कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट जल्दी हो जाता है। यस, ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपके पास मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि मास्टर्स इन वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस ऐसी है, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट जल्दी होता है। लेकिन लास्ट में आपको इंटरव्यू फेज से तो जाना ही पड़ेगा, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप वहां पे फेल हो जाएंगे। तो अगर देखिए किस कोई भी स्टूडेंट या जिस स्टूडेंट को कॉल आती है, तो आप इस बात से पैनिक मत होइए कि आप 2 महीने बाद एबी कैट के लिए एलिजिबल नहीं, आप 1 साल तक के लिए एलिजिबल है। एंड सेकंड थिंग की आप सिर्फ इसलिए मास्टर्स में इनरोल मत करिए कि आप एबी कैट की स्किप कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने साथ, अपने फ्यूचर के साथ, अपना फ्यूचर जो है उसको खराब कर रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और अपनी फैमिली का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, उनका होप जो है वो आप मतलब कि उसकी उससे के साथ ही आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप प्लीज ये सोचकर मत करिए। यस, अगर आप कुछ करना चाहते हैं कि यस अब मुझे मास्टर्स करना है, मुझे ये चीजें समझ आ रही है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें काफी ज्यादा,
और जो 6 मॉड्यूल में आपको पढ़ाया जा रहा है वो चीजें आप वहां के उनको मैच कर पा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट है आप बना पा रहे हैं, तभी आप मास्टर्स में इनरोल करिए, अदरवाइज मास्टर्स में आप इनरोल मत करिए। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा कहा जा रहा है कि सर आप कर लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा मास्टर्स में या फिर अल्मैक्स में जाने के बाद वहां पर ज्यादा चीजें नहीं होती है, तो यस ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें अल्मैक्स में कंप्लीट कराई जाती है, मास्टर्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज आप इन चीजों पे मत आइए। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि कब आपको मास्टर्स में इनरोल करना है, कब नहीं करना है। सो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको बात करनी है। सो आपको जो चीजें मैं समझाना चाहता था कि आपका पैसा वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, एक सही आप करियर ट्रैक अपना सेलेक्ट कर सकें, वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।